हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पार्लियामेंट फिनिश कर लिया था। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा एक बार, पार्लियामेंट को 3 वीडियोस में सब कुछ कवर हो चुका है। स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट मतलब एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट्स जाते हैं, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, इट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। इट डील्स विद ज्यूरिसडिक्शन, इंडिपेंडेंस, पावर्स, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में सब कुछ मेंशन है। ठीक है, और पार्लियामेंट चाहे तो इसका नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द पार्लियामेंट। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। फिर आर्टिकल 124 से 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 124 से 47। और पार्ट कौन सा है? 5। तो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 to 147 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद अपॉइंटमेंट फॉर जजेस इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट जितना से जितना जजेस को कंसल्ट कर सकते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनको करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सारा जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के टाइम वो जितने भी नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। ठीक है, फॉर अदर जजेस ही हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ही मे एज मेनी अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी। तो जब बाकी अदर जजेस को भी वो अपॉइंट करेंगे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, और जितने भी अदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से वो कंसल्टेशन ले सकते हैं वो सबसे कंसल्टेशन लेते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे दोनों केसेस में। और जितने नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को वो कंसल्ट कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या होगा? सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद 3 अदर क्राइटेरिया जो उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। 3 अदर क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला, ही शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। तो लगातार 5 साल के लिए उन्हें किसी हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा, या तो फिर उन्हें किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट होना पड़ेगा फॉर 10 years। ठीक है, पहला जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, या तो फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, और उसके बाद या तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ये इनका क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम देखेंगे। कॉलेजियम सिस्टम डील करता है रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। तो ये कॉलेजियम सिस्टम है, इसके अंदर हम लोग 3 जज केसेस को देखेंगे। ये तीनों जज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है रिगार्डिंग द वर्ड कंसल्टेशन, कि किससे कंसल्ट करना है, किनसे कंसल्ट नहीं करना है। तो पहला जज केस में द कोर्ट हेल्ड कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कॉन्करेंस, इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। तो पहला जज केस जो कि 1982 में हुआ था, तो उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि कंसल्टेशन का मतलब है कि सिर्फ राय लेना है, वो बाइंडिंग नहीं होगा। तो किसका राय लेना है? मान लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ, आगे देखते हैं स्लाइड में। ठीक है, तो फर्स्ट जज केस में क्या बोला गया कि जो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन लेना है वो सिर्फ एक व्यू है, वो कुछ बाइंडिंग इन नेचर नहीं होगा। ठीक है, ये 1982 का फर्स्ट जज केस में बोला गया। सेकंड जज केस जो कि 1993 में हुआ, उसमें क्या बोला कि जो वर्ड कंसल्टेशन इट मीन्स कॉन्करेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंसल्टेशन लिया जाएगा वो बाइंडिंग इन नेचर लिया जाएगा। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 more जजेस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 more जजेस का कंसल्टेशन जो प्रेसिडेंट लेंगे वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग इन नेचर होगा। तो फर्स्ट जज केस में इट वाज नॉट बाइंडिंग,
किनका कंसल्टेशन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन। सेकंड जज केस में द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन और 2 मोर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कंसल्टेशन वॉज बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट। और थर्ड जज केस में it was further increased कि consultation has to be taken by the chief justice of India, or the sole opinion of chief justice of India does not constitute the consultation process। सॉरी, तो थर्ड जज केस में क्या बोला गया कि सुप्रीम जो कोर्ट कोर्ट ने क्या बोला कि जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेना है, ठीक है, और उनका कंसल्टेशन जरूरी है, और अदर जजेस का भी कंसल्टेशन लेना है, ठीक है, किसे अपॉइंट करते समय, जजेस को अपॉइंट या ट्रांसफर करते समय, ठीक है। तो फर्स्ट जज केस में क्या बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंसल्टेशन है वो सिर्फ एक व्यू है और वो बाइंडिंग नहीं है। सेकेंड जज केस में क्या बोला गया कि जो कंसल्टेशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस से लेना है और उनका व्यूज बाइंडिंग होगा। और थर्ड जज केस में इस नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा के बोल दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस का कंसल्टेशन लेना है और उनका व्यूज बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम था विच डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट जज केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं होगा। सेकेंड जज केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस का कंसल्टेशन वुड बी बाइंडिंग इन नेचर। थर्ड जज केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कंसल्टेशन वुड बी बाइंडिंग इन नेचर। नाउ इनका टेन्योर, दे ऑक्यूपाइज ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 years, तो 65 years ऑफ एज तक का उम्र में दे ऑक्यूपाई देयर ऑफिस एंड कैन रिजाइन एनी टाइम बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दे कैन रिजाइन एनी टाइम बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनको पार्लियामेंट भी रिमूव कर सकता है। तो पहला इनका एज कितना का है, 65 years तक ऑफिस होल्ड करेंगे, प्रेसिडेंट को कभी भी रेजिग्नेशन लिख सकते हैं, नहीं तो फिर पार्लियामेंट भी इन्हें रिमूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसीजर देखेंगे। तो इनका रिमूवल प्रोसीजर ऐसा होगा कि इन्हें रिमूव करने के लिए पहले एक मोशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, और वो मोशन कितने मेंबर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, 100 मेंबर्स इन लोकसभा और 50 मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। तो ये रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होगा, पहले एक मोशन पास किया जाएगा, वो मोशन कितने लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 100 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 150 मेंबर्स इन राज्यसभा। ये मोशन अगर पास हो गया तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उसे चाहे तो एडमिट कर सकते हैं या नहीं भी एडमिट कर सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, तो ये इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है। तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया तब तो नहीं होगा कुछ, लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तब एक कमेटी बैठाया जाएगा, एक इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाएगा, ठीक है। अब इस इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होगा, इस इंक्वायरी कमेटी में होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। ये 3 लोग होंगे, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरीज। अगर ये लोग मान लिए कि हाँ द जज इज गिल्टी, द जज इज प्रूव टू बी गिल्टी, तो वो मोशन पास कर दिया जाएगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस। तो दोनों हाउसेस में फिर स्पेशल मेजॉरिटी से उस मोशन को पास करवाया जाएगा, ठीक है। अगर मोशन मेजॉरिटी से पास हो गया है तो फिर वो प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करके जजेस को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर कैसा है, पहले एक मोशन पास कराया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा उसे पास कराने के बाद उसमें 50 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 100 मेंबर्स इन राज्यसभा, उन दोनों को हटाना पड़ेगा। 50 लोकसभा और 100 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन राज्यसभा, इतने मेंबर्स को कम से कम मोशन पास करना पड़ेगा। जब ये मोशन पास कर देंगे तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास जाएगा, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। अगर लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया
तो फिर इसे भेजा जाएगा कहाँ, एक इंक्वायरी कमेटी के पास। वो इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होंगे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस। अगर इंक्वायरी करने के बाद इन तीनों को ऐसा लगा कि हाँ द जज इज गिल्टी, तो फिर ये मेजॉरिटी से पास करेंगे दोनों हाउसेज में इस मोशन को। अगर दोनों हाउसेज ने इस मोशन को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया तो फिर ये मोशन जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर पास करेंगे और जज को रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर हो गया रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर एक्टिंग जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एड हॉक जजेस, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लव द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपका जितना भी क्वेरीज, क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, सब कुछ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन टेक केयर गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।